हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं ग्लास प्रिज्म से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं या उससे भी रिलेटेड जितने भी हमारे फिनोमिना टर्म्स जो आते हैं ना हमारे, वो सब हम यहीं पर करने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। देखो, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है कि स्कैटरिंग, डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन में, ये तीनों टॉपिक्स मैं आज यहीं पर समझाने वाला हूं ग्लास प्रिज्म के थ्रू। एक बार एग्जाम से पहले या आपका एग्जाम आ रहा हो तो टॉपिक जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। हमारे प्रीवियस ईयर्स देखोगे आप पेपर्स, तो सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के एग्जाम में। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपके लिए बोल रहा हूं, क्योंकि डाउट क्लियर नहीं होगा अगर लास्ट तक नहीं देखोगे, डाउट क्लियर नहीं होगा। और लास्ट तक देखोगे तो आप भी बोलोगे यस सर, अब मैं इस पे पूरा कॉन्फिडेंट हूं और आराम से आंसर्स करके आ सकता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक क्या है ग्लास प्रिज्म का? रिफ्रैक्शन, सॉरी डिस्पर्जन। क्या है? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन थ्रू ग्लास प्रिज्म। टॉपिक का नाम क्या है? डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन क्या है यहां पर? डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। डिस्पर्जन का मतलब होता है एक व्हाइट लाइट है, उसको मैंने कितने में स्प्लिट किया? 7 कलर्स में। अगर व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर रहा हूं, उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। और वो 7 कलर कौन कौन से हमारे? सर बिल्कुल सिंपल, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर। वो 7 कलर कौन से हैं? विबग्योर। देखो यहां पर मैंने मेंशन भी कर रखे हैं सातों के 7 कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर व्हाइट लाइट किसमें? ग्लास प्रिज्म के थ्रू ट्रांसफर होती है, सॉरी पास होती है, और किसमें स्प्लिट होती है? उसके स्पेक्ट्रम में। क्या कहलाता है वो? क्या कहलाता है वो? डिस्पर्जन। क्या कहलाता है वो? डिस्पर्जन। अगर क्वेश्चन आ जाए सर स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्वेश्चन क्या आ जाए स्पेक्ट्रम क्या होता है, सर स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चे? बैंड ऑफ 7 कलर्स। बैंड ऑफ 7 कलर्स। बैंड ऑफ 7 कलर्स। ये जो डिस्पर्जन से लाइट आई है बाहर, डिस्पर्जन से लाइट आई है बाहर, ये 7 कलर में टूटी है। ये देखो ये 7 कलर आ रहे हैं, ये 7 कलर जो बने हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? इस बैंड को क्या बोलते हैं हम? स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इस बैंड को हम? स्पेक्ट्रम। क्या? बैंड ऑफ 7 कलर। स्पेक्ट्रम क्या रहता है? डिस्पर्जन होता है व्हाइट लाइट का 7 डिफरेंट कलर्स में टूटना। वो 7 डिफरेंट कलर्स कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहां से एक और क्वेश्चन आ जाता है आपका कि इसमें जो सबसे ज्यादा डेविएट करता है कलर, वो कौन सा डेविएट करता है? तो आपको दिख रहा होगा ये लाइट आ रही है और ऐसे डेविएट सबसे ज्यादा कौन हुआ? सर सबसे ज्यादा डेविएट करता है वॉयलेट। कौन सा डेविएट करता है? वॉयलेट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम डेविएट कौन करता है, तो सबसे कम डेविएट कौन करेगा? रेड। कौन करेगा? रेड। सबसे ज्यादा वॉयलेट, सबसे कम रेड। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पार्ट यहीं पर क्लियर कर देते हैं हम लोग कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? रेड की। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चे? रेड की। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? सबसे ज्यादा रेड की। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? सर सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की। किसकी होती है? वायलेट की। इसलिए हमारे रेड सिग्नल्स किस कलर से बने? सारे हमारे ट्रैफिक लाइट्स किस कलर से बनी होती है? रेड कलर से, ताकि हमें दूर से भी दिख जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन, इस पे तो बार बार पूछा जाता है कि भैया डायग्राम बनाकर दिखाओ थ्रू ग्लास प्रिज्म। रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट हो रही है ग्लास प्रिज्म तो कैसे, किस तरीके से आगे जाएगी? देखो समझते हैं इसको। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा नहीं कि इंटरेस्टिंग नहीं है। होता क्या है, ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई हमारी, ठीक है सर इंसिडेंट रे आई, क्या होगा? डेविएट होगी, डेविएट होगी अपने पाथ से। डेविएट होगा, देखो कैसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। जो इंसिडेंट रे, जो रे आई उसको मैंने क्या बोला? इंसिडेंट रे। जो रिफ्रैक्ट हुई डेविएशन की वजह से, किसके डेविएशन की वजह से? क्योंकि ग्लास प्रिज्म दूसरे मटेरियल से बना हुआ है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ऐसे बना हुआ है। अब रे ऑफ लाइट आई, टकराई और निकल गई बाहर। अब अगर तुम ध्यान से देखो इस चीज को, तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि ये जो एमर्जेंट रे मेरी लास्ट में बनी, इसको अगर मैं पीछे तक लेकर जाऊं तो ऐसे निकलेगी, और ये इंसिडेंट रे भी ऐसे निकलेगी। ये दोनों देखो क्रॉस बना रही है एक, जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये दोनों क्रॉस बना रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बनता है, किसके थ्रू बनता है? एमर्जेंट रे और हमारी इंसिडेंट रे, इन दोनों रे से क्या बनता है हमारा? एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहां से एंगल ऑफ डेविएशन का भी पार्ट खत्म। इसका डायग्राम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार मैं बोल रहा हूं, आपको करके जाना है। अब इसमें जो रिफ्रैक्शन होता है, फिनोमेना क्या हो रहा है यहाँ पर? रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर कौन सा फिनोमेना हो रहा है? रिफ्रैक्शन। हो क्या रहा है? बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट गोज ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन।
क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। लाइट जब जाएगी दूसरे मीडियम में तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा भाई, वो लाइट क्या करेगी, बेंड होने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं जमीन पर दौड़ रहा हूं, बहुत आराम से दौड़ पाऊंगा। अगर मैं जमीन पर दौड़ता दौड़ता एकदम से पानी में दौड़ना स्टार्ट कर दूं तो क्या होगा, अल्टीमेटली भाई मुझे भी तो झेलना पड़ेगा ना उस पानी के डेंसिटी को। तो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, डेविएट होने की कोशिश करूंगा, पानी रोकने की कोशिश करेगा ना। तो डेंसिटी की वजह से डेविएशन हो रहा है, किसके अंदर, हमारे अंदर खुद हो रहा है। तो लाइट के साथ भी सेम फिनोमेना काम करता है। डिफरेंट डेंसिटीज की वजह से लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है अपना पाथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ज्यादा टाइम नहीं खर्च करना मुझे आपका। देखो पहली बात, यूट्यूब पे आप लोग आते हो क्लास लेने के लिए, मेरा ये मानना है कि आप लोग आराम से इत्मीनान से बस टॉपिक्स पढ़कर बंद कर दो। जो टॉपिक नहीं आता बस उस स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ो और बंद कर दो। फालतू का काम करने बैठ जाते हो, शॉर्ट्स देखने लग जाते हो, फालतू की चीजें नहीं देखनी। ठीक है, जो काम की चीजें उसके लिए आए हो, फोन को इस्तेमाल उसी तरीके से करो, फालतू चीजों के लिए नहीं। टाइम वेस्ट करना इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ना है, उसके अलावा सोचना नहीं है फालतू, ना दूसरे वीडियोस स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दो, मत करो। देखो मैं दूसरों की वीडियोस देखने के लिए मना नहीं कर रहा, बट मैं बोल रहा हूं अपना टाइम मत वेस्ट करो। समझ आता है एक जगह से, जहां से आता है वहीं से करो। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। ये क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी हमने पढ़ा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या था, व्हाइट लाइट का सात कलर में टूटना। दूसरा क्या है हमारा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या कहता है भाई, रिफ्रैक्शन कहता है कि लाइट बेंड होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तीसरा टॉपिक क्या आ गया हमारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या आ गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या बवाल है सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत आसान है। क्या कहता है, जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में कितने सारे पार्टिकल्स है ना, इतने सारे पार्टिकल्स से क्या होता है, व्हाइट लाइट टकराती है। अब सर व्हाइट लाइट कहां से आती है, कौन देता है व्हाइट लाइट हमें, सन। कौन देता है, सन। सन से क्या आती है हमारी व्हाइट लाइट। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, इतने सारे, इन पे क्या करती है, इससे टकराती है। इन छोटे पार्टिकल से क्या करती है, लाइट टकराती है। अल्टीमेटली क्या होगी, स्प्रेड होगी। अल्टीमेटली क्या होगी, स्प्रेड होगी। जो वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा स्कैटर वो वाली लाइट करेगी, ध्यान रखना। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, सबसे ज्यादा स्कैटर वो लाइट। बता देता हूं मैं आपको, लिख भी देता हूं यहां पर। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, वेवलेंथ सबसे कम, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा। दैट्स वाई आपको क्या दिखता है, स्काई पूरा का पूरा ब्लू, क्योंकि स्काई की वो ब्लू की वेवलेंथ क्या है, सबसे कम, और स्कैटरिंग क्या है, सबसे ज्यादा। वहीं पर अगर मैं बोलूं जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसकी स्कैटरिंग भी सबसे ज्यादा, सॉरी स्कैटरिंग सबसे कम, उसकी स्कैटरिंग सबसे कम। इसलिए रेड लाइट स्कैटर नहीं करती, इसलिए रेड लाइट स्कैटर नहीं करती, हमें दूर से भी दिख जाती है। पर अगर तुमने बहुत दूर एक बल्ब जलाया है ब्लू कलर का, तो आपको नहीं नजर आएगा वो कि वो जल रहा है या बुझा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, उसका स्कैटरिंग फिनोमेना उतना ज्यादा, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, उसका स्कैटरिंग फिनोमेना उतना कम। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात को। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी हुई है, आप लोग देख लो फटाफट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मन करे आपका। तो देखो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, इन्हीं की वजह से स्कैटर करती है लाइट। अगर ये ना हो ना तो स्कैटरिंग हो ही ना। दैट्स वाई आप अगर आउट ऑफ अर्थ की बात करो, मतलब यूनिवर्स की बात करूं, जहां पर वैक्यूम है, जहां पर कोई पार्टिकल्स नहीं है, वहां पर रे ऑफ लाइट अगर टकराएगी भी ना तो कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पार्टिकल्स ही नहीं है। किस पार्टिकल से टकराएगी, किस पार्टिकल से जाकर टकराकर वो स्कैटर करेगी, नहीं है पार्टिकल्स ना। इसलिए हमें जो ये ब्लू दिखता है ना अर्थ, वो केवल अर्थ पे ही दिख रहा है, बाकी प्लैनेट्स पे नहीं दिख रहा है ऐसा, है ना, क्योंकि वहां पर ऐसे एटमॉस्फेयर नहीं है, ऐसे पार्टिकल्स नहीं है, गैसेस के पार्टिकल्स या कोई और अदर पार्टिकल्स। तो ये फिनोमेना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नाउ नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। देखो इस पे क्वेश्चन इतनी बार पूछ लिया गया ना, इतनी बार, जितने टॉपिक्स बता रहा हूं प्रिज्म पे सारे खत्म करे मैंने इसी वीडियो के अंदर, इसलिए खत्म किया ताकि आपको बार बार इधर उधर झांकना ना पड़े। एक ही वीडियो में खत्म करो सब कुछ, एक बार समझना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये क्या है हमारा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। अल्टीमेटली क्या होता है, देखो अगर आपको मैं पहली स्लाइड दिखाऊं, ध्यान से अगर आप पहली स्लाइड देखो, ये वाली स्लाइड, ठीक है, अगर आपकी कोई स्लाइड को मैं दिखाऊं तो ये जहां से हमारा रे ऑफ लाइट आ रही है, ये वाला पैटर्न अगर आप देखो ध्यान से, ध्यान से समझना इसको, ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपको, किस शेप में दिख रहा है सर, ये तो मुझे रेक्टेंगल की शेप में दिख रहा है। किस शेप में दिख रहा है सर, ये तो मुझे रेक्टेंगल की शेप में दिख रहा है। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर ये रेक्टेंगल की शेप में दिख रहा है और ऐसा मैंने एक और प्रिज्म लगा दिया यहां पर, इसके आगे एक और ऐसा प्रिज्म लगा दिया, तो अल्टीमेटली दोनों क्या हो जाएंगे सर, तो ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करने लग जाएगा, ये तो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा,
ग्लास स्लैब की तरह। तो रे ऑफ लाइट जब इसमें से निकलेगी, इससे के थ्रू क्रॉस करेगी, तो क्या होगा, वापस से वो क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी और सिंगल लाइट में निकल जाएगी। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ऐसा भी, कैसा क्वेश्चन आया हुआ है कि हमने किस फेस के थ्रू लाइट क्रॉस की, उसके रेक्टेंगुलर फेस से। किस फेस से, रेक्टेंगुलर फेस से। जब रेक्टेंगुलर फेस से आप लाइट को क्रॉस करोगे तो अल्टीमेटली इधर भी जो हमारा ये होगा, चलो एक प्रिज्म बना ही देते हैं छोटा सा, ठीक है, आपको और क्लियर कर दूं मैं चाहता हूं आप जो भी पढ़ो यहां पर बिल्कुल तरीके से पढ़ो और बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं कराना चाहता, मैं ऐसी चीजें नहीं बताना चाहता जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। ये बनाते हैं। अब देखो, जब इधर से रे ऑफ लाइट आएगी तो इसके भी कौन से वाले पार्ट पे आएगी, सर इसके भी तो इस वाले पार्ट पे आ रही है ना, कौन से वाले पार्ट पे, ये जो आपने बताया रेक्टेंगुलर स्लैब के पार्ट में, तो किसकी तरह काम करेगी भाई, स्लैब की तरह काम करेगी। और रिकॉम्बिनेशन में व्हाइट लाइट जो स्प्रेड हुई 7 कलर्स में डिस्पर्जन के थ्रू, वो क्या होगी, वापस से वापस एक सिंगल कलर में आ जाएगी, जिसका फिनोमेना मैंने आपको यहां दिखाया हुआ है इस वाली पिक्चर में। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट क्या है, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, जब कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है, इट डिस्पर्सेस। देखो यहां पर टर्म्स देखना आप, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, इन्हीं को बोलते हैं कीवर्ड्स। ये क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है। एंड व्हेन अनदर प्रिज्म इज केप्ट इन्वर्टेड, दूसरा प्रिज्म मैंने क्या किया, इन्वर्टेड लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, द डिस्पर्स्ड लाइट रिटर्न्स टू व्हाइट लाइट। डिस्पर्स्ड लाइट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, व्हाइट लाइट में। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं सर, इसी फिनोमेना का नाम दिया गया रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। क्या नाम दिया गया है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। ध्यान रखना इस बात को, इसी फिनोमेना को क्या बोला गया, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। तो हमने देखो क्या क्या फिनोमेना किया, फटाफट देखते हैं एक बार। पहला टॉपिक सर हमने क्या किया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है सर, खत्म हो गया डिस्पर्जन, मतलब व्हाइट लाइट का 7 कलर में टूटना। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या किया सर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो क्या करेगी, अपने आप को बेंड करेगी ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ द मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने सर क्या देखा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब अगर लाइट किसी पार्टिकल के थ्रू जा रही है तो क्या होता है, उसमें से वो लाइट स्कैटर करेगी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, वो सबसे ज्यादा फैलेगी, वो सबसे ज्यादा फैलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ भाई, कि अगर एक लाइट आ रही है, वो डिस्पर्स हो रही है 7 कलर में, फिर वापस से वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, व्हाइट लाइट के अंदर। इस टॉपिक को मैं क्या बोलूंगा, इसका नाम होगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, ठीक है। यहां तक था आज का टॉपिक आपका। होप करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, आग लगा दो मार्केट में, जो मर्जी वो कर दो, मुझे नहीं पता, पर ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए हर किसी तक, ताकि उसका भला हो जाए, ताकि उसका भला हो जाए और वो अच्छे मार्क्स ले आए एग्जाम में। मुझे पता है क्योंकि ये टॉपिक बहुत डाउट रहता है बच्चों का, ठीक है। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, बाय बाय।